बेसिकली आप लोगों को जो समझना है, आप लोगों को हम लोग इस पे कमेंट नहीं करेंगे कि कौन सी एजेंसी किस प्रकार से पढ़ा रही है, किस प्रकार से ये कर रही है, लेकिन लार्जली जो काम हम लोगों का है वो काम है, किसी भी एजेंसी का ये काम होना चाहिए कि जो गैप है उस गैप पे काम करें। ब्रिजिंग द गैप जब तक नहीं होगा, और ब्रिजिंग द गैप की बात अगर हम जब करते हैं सोशल सेक्टर्स में, तो ब्रिजिंग द गैप क्या होता है? इंटरवेंशन होता है। तो जब तक हम इंटरवीन नहीं करेंगे, जब तक हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब तक चीजें जैसी की तैसी रहेगी। और हस्तक्षेप भी यहाँ क्या है कि ये नॉर्मल हस्तक्षेप नहीं है। जैसे जैसे बच्चों के आधार कार्ड के लिए या बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप जाओगे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या कमिश्नर ऑफिस में, तो वो सबसे पहले ये काम करना शुरू करेंगे ये कैसे ये कार्ड न बने, क्योंकि उनको मेहनत करना पड़ेगा ना, और मेहनत करना कोई नहीं चाहता है। तो ये सारी की सारी बात है जिसके ऊपर हम सब लोगों को थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा। हम लोग फोकस्ड हैं, हम लोग तो अनुभव से बात करते हैं, हम लोग का प्रैक्टिस इंटरवेंशन बेस्ड प्रैक्टिस रहा है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रहा है। तो यहाँ भी हम लोग जो काम करेंगे उसमें ये करेंगे, सबसे पहले उनका एक डेटा बनाएंगे। जहाँ जहाँ पे ये बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका डेटा बनाने के बाद से हम उस डेटा को लेकर के कंसर्न एमसीडी के ऑफिस में जाएंगे। कंसर्न एमसीडी के ऑफिस में जाकर के उनसे कहेंगे इन सारे बच्चों का हमारे पास आधार कार्ड आ जाए। उस आधार कार्ड के बाद, उस आधार कार्ड के आधार पे उनका एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बन जाएगा। वही आधार कार्ड उनका आधार कार्ड भी बना देगा। और आधार कार्ड के बाद हम उनको अप्रोच करेंगे लोकल एमसीडी के ऑफिस स्कूल्स में। जो सरकारी स्कूल्स होगा, सरकारी स्कूल्स के साथ उन बच्चों को जैसे जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उनमें बिहेवियरल चेंज आने लगेगा। और ये हम लोग कैसे बोल रहे हैं, ये लोग हम लोग तब बोल रहे हैं जब हम लोग ये लंबा अनुभव लेकर के इस फील्ड में आए हुए हैं, हजारों बच्चों को इम्प्रूव किए हुए हैं। तो यही मेथड रहा है, आगे भी यही मेथड रहेगा। आपको थोड़ा और भी सहज हो गया है क्योंकि लोगों को मालूम है इस सिस्टम, तो लोग हमें कोऑपरेट भी करते हैं, ऐसा नहीं है। और कोई भी अच्छा काम करने के लिए अच्छी नीयत से अगर आप काम करते हो तो कोई भी बाधा आपके सामने इतनी बड़ी नहीं बन पाती है जो आपके इस काम को रोक दे, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग जैसे उनका आधार कार्ड बन जाएगा, स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, हम क्या करेंगे उनकी मॉनिटरिंग करना शुरू करेंगे। अगर साल भर में हमने 200 बच्चों का भी अगर जीवन बदल दिया तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा, बहुत बड़ा। वो 200 बच्चे, कम से कम 200 होमलेस लोगों को हम होमलेस बनने से रोक दिए। 200 बच्चों की जिंदगी को हम लोगों ने परिवर्तित करके, तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग फॉलो करेंगे। इस फॉलो में पूरी टीम मिलकर के साथ में काम करेगी। कुछ लोग डेटा बनाएंगे, कुछ लोग एमसीडी में जाएंगे, कुछ लोग लोकेशंस ढूंढेंगे, कुछ लोग हम लोग बाहर से कुछ ऐसे ट्रेनिंग वाले लोगों को भी भेजेंगे जो बच्चों को ऊपर इस तरीके से अलग अलग पिक्चर्स दिखा करके, राइट्स दिखा करके बात करें, उनको उसमें इन्वॉल्व करें। ठीक, ये एक काम हो गया। दूसरा काम हम लोगों ने सुबह से डिस्कस किया है कि जो भी बेघर साथी, जो भी माइग्रेंट, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो शहर में आए हुए हैं बेहतर रोजगार की तलाश में, उन सारे बेहतर रोजगार की तलाश में आए हुए लोगों के जीवन में कैसे मैक्सिमम खुशहाली लाया जा सके। तो मैक्सिमम खुशहाली कैसे लाया जा सकता है? जब उनके शोषण को हम कम कर पाए। तो शोषण कैसे कम होगा? जब उनके राइट को हम इंश्योर कर सकेंगे। राइट कैसे इंश्योर होगा? जब उनके पहचान को और मजबूती प्रदान करेंगे, और मजबूती पुख्ता के साथ देंगे। जैसे उनके मजबूती प्रदान करने वाले आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को हम बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा? एक तो उनका वोटर आईडी कार्ड होगा, एक उनका आधार कार्ड होगा, और तीसरा होगा जो कि हम उनके लिए जो निर्माण मजदूर के काम में लगे हुए उनका लेबर कार्ड। अब लेबर कार्ड बनाने का अपना तरीका है। लेबर कार्ड बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले हम शहर को डिवाइड करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में। कुछ ऐसे क्षेत्र में रहेंगे जो शेल्टर के अंदर होगा, कुछ ऐसे जगह होगा जो शेल्टर के अंदर नहीं होगा लेकिन डिफरेंट लेबर चौक पे होगा। तो लेबर चौक पे आप लोग अपना संपर्क स्थापित कीजिए, जनसंपर्क स्थापित कीजिए, उसके माध्यम से फिर उनका डेटा बनाइए और उनको जागरूक कीजिए, उनको अवेयर कीजिए कि किस प्रकार से इसके होने से आपके जीवन में कितना फायदा है और लग क्या रहा है इसमें। आप उनको ये भी बोल सकते हैं क्या लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, उससे ज्यादा तो रोज आप कमा लेते हो। तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो बड़ा आदमी कैसे बनोगे?
तो इस तरीके की चीजों के साथ उनसे ये कीजिए। जैसे ये बन जाता है उनका लेबर कार्ड, उनको हम लोग रजिस्टर करा देंगे और बाकी किसी न किसी यूनियन के साथ उनको पार्टनरशिप करा देंगे। आश्रय अधिकार अभियान भी इसमें बहुत क्रिएटिविटी के साथ पूरा का पूरा जुड़ा रहेगा। तीसरा एक और हम लोगों ने जो बात किया है वो बात ये कर रहे हैं कि हम लोग जो हमारे मानसिक मरीज हैं, जो मानसिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए अभी हम लोग थोड़ा सा कहीं से धन जुटा रहे हैं। धन जब आ जाएगा तो हम लोग हफ्ते में 4 लोगों का 3 लोगों का एक टारगेट रखेंगे कि उनको सड़क से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में या किसी शेल्टर में ऐसी जगह पे ले जाएं और उन पे काम करना शुरू करें और उन संस्थाओं को भी हेल्प करें जो संस्थाएं हमारे साथ पार्टनरशिप में गई है। तो इस तरीके से ये पूरा सेगमेंटेशन बना करके इन सब लोगों का जो भूमिका है उसमें यूज करना है, इसमें लगाना है और इसको हम लोग को बेहतर तरीके से करने की जरूरत है। तो सोशल वर्क में क्या है, पहले जब तक आप चीजों का सिचुएशन एनालिसिस नहीं करोगे तब तक रियल कॉज तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। एंड सोशल वर्क टोटली डिफरेंट है। थ्योरी अलग कुछ कहता है, प्रैक्टिकलिटी अलग कहता है। जब आप प्रैक्टिस में आओगे, देखो क्या आपने वहां बैठ करके एसी कमरे में बैठ करके बना दिया कि ठीक है मेंटली इल पेशेंट लोगों को हमें हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, लेकिन आप उसका खाने का तो बनाए नहीं प्रेजेंट, आप उसके कपड़े का नहीं बनाए, आप उसका मेडिसिन का नहीं बनाया, तो ग्राउंड लेवल पे क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। तो बारीकियां जो है, जो छोटी छोटी न्यूआंसेस है, वो कहाँ आती है, वो ग्राउंड लेवल पे आती है। जब हम ग्राउंड लेवल बहुत क्लियर रखेंगे तो हमारा इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इन सब चीजों के ऊपर सबसे पहले ये ब्रेन स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे हमारा ये जो सेशन है इसको हम लोग अभ्यास मंडल कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लर्न करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, फिर शेयर करते हैं कि नहीं इसमें ये हो रहा, जैसे इन लोगों ने शेयर किया उस समय से, तो हमने उसमें से गैप ढूंढ लिया, गैप ढूंढने के बाद उसको हम लोग फिल कर दिया और फिल करने के बाद उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे। तो लर्निंग, शेयरिंग एंड एडजेक्ट प्लानिंग तो तब होगा जब हम एक एक छोटी छोटी चीज को ये करेंगे, राइट। और यही लर्निंग, यही एजेंसीज का फायदा है, ठीक है ना, जो इतना नीटली हम चीजों को ये करेंगे। और फिर जब हम लिखेंगे, जब रिपोर्ट लिखें या जब बाद में जाकर कल के डेट में प्रपोजल लिखेंगे तो स्टेजेस लिखेंगे। जैसे हमने कितने स्टेज को एक साथ में बात किया। एक स्टेज है पहले हम उसको ऑब्जेक्टिविटी के साथ उसको एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। और ये इतना अगर आसान रहता तो सिस्टम तो बहुत दिन से बना हुआ था, हो जाना चाहिए था, सारी गरीबी खत्म हो जानी चाहिए थी, सारी प्रवासी मजदूर लोगों की समस्या खत्म हो जाना चाहिए था, सारा शोषण खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ये काम और काम के साथ जो विल है, जो इसमें पैशन चाहिए, वो अगर हम नहीं एग्जीक्यूट करते हैं तो ये चीजें नहीं होती। तो हमेशा हमें बॉक्स के अंदर नहीं सोचना है, बियॉन्ड द बॉक्स सोचना है, ठीक है ना।